दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ES12 मैथ में। आइए, हमने पिछली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था क्लास 9th का। अब यहां से हम कराएंगे आपको 9th क्लास में मैथ में जो चल रहा है आपका 11 जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसमें हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए बिना देरी किए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके सामने दे रखा है एक्सरसाइज चल रही है यहां से 1.1। आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 है। कंबाइंड क्लास होती है CBSE और प्लस यूपी बोर्ड। तो यहां से हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में ये कहता है आर यू फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि दिए गए कथन, जो आपके सामने नीचे दिए गए कथन स्टेटमेंट है, उनमें सत्य और असत्य बताना, आपको सत्य और असत्य बताना और उसका रीजन भी देना है यहां से। तो इसको कैसे बताएंगे हम? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें फर्स्ट पार्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है स्टूडेंट। ये बता रहा है, ये कहना चाहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या कितनी होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर है? ये कह रहा है क्या ये पूर्ण संख्या का जो सेट है, क्या ये नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है? ये इसमें से नेचुरल नंबर है? क्या हो सकती है प्रत्येक? ये कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा नॉट, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 जो है, क्योंकि इसका सेट होता है मेरा 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो नेचुरल नंबर में 1 आ गया, लेकिन इसमें 0 आ रहा है, तो ये पार्ट इसमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये संख्या नहीं मिल रही। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। बोले तो गलत, असत्य होगा इसका आंसर। क्या होगा स्टूडेंट? असत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। आइए इसको नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है स्टूडेंट्स कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? अब प्रत्येक पूर्णांक को लेते हैं। पूर्णांक का सेट क्या होता है? पूर्णांक को इंटीजर से बोलते हैं। पूर्णांक का सेट होता है माइनस के इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये प्लस का इन्फिनिटी। ये पूर्णांक का सेट होता है। ये कह रहा है ये जो पूर्णांक का सेट है, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है इसलिए इनमें से? इसका आंसर आएगा राइट। इसका आंसर आएगा बिल्कुल ट्रू। क्यों आएगा जी? क्योंकि ये जो सेट है मेरा, ये सेट किस में बिलोंग करता है? ये सेट करता है मेरे रेशनल नंबर में बिलोंग, क्योंकि ये रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। जो रेशनल नंबर होते हैं वे मेरे इंटीजर से मिलकर ही बनते हैं। इंटीजर से मिलकर जो बनता है सेट, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये ट्रू होगा, बिल्कुल सत्य बात है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया इसने। क्या ये पूछ रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब पूर्णांक हो सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा गलत। क्या होगा? गलत। बोले तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक नहीं हो सकती। समझ गए आप? क्यों? क्योंकि इस बार परिमेय संख्याओं में हमारा अंडर रूट का 4 भी, अंडर रूट वाली संख्या भी आती है, या परिमेय संख्या में 0.3 बार भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता। इसका ये रीजन है। समझ गए आप?
तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, सभी को करना है पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी में। तो आइए अब कुछ आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक नोट पॉइंट हमने लिखा है। ये नोट पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है एनी बिटवीन टू रेशनल नंबर, एनी बिटवीन टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहता है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्वेश्चन पूछेगा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो यहां से इसका आंसर आएगा मेरे भाई अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत। इसका मतलब है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसका आंसर क्या हुआ? अनंत। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एनी बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स? अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइटली। समझ गए आप? आइए एक फॉर्मूला हमने निकाला है यहां से, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएगा, और इन क्वेश्चनों को हम इसी फॉर्मूले बेस्ड करेंगे। इसकी दो ट्रिक होती हैं, दो मेथड होते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है। ये कह रहा है ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। इसमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, एक तो ए है और एक बी है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या को कैसे निकाला जाता है? तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकाल के लाते हैं कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, उन परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बटे दो। पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ो और दो से डिवाइड कर देते हैं, तो वहां से एक परिमेय संख्या निकल कर आती है। कितनी परिमेय संख्या आती है निकलकर? एक। तो यहां से इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, और वहां से पहले एक एग्जांपल उठाते हैं। तो देखिए, नोट कर लीजिए यहां से सभी स्टूडेंट्स, इसको हम रफ करते हैं। तो एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.1। यहां से देखेंगे क्वेश्चन, तो यहां से क्वेश्चन उठाएंगे स्टूडेंट्स। फाइंड द फाइव रेशनल नंबर, फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2। तो हमने यहां से आपके सामने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब ये होता है एक और दो के बीच, एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या, पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने का, एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या यहां से निकाल के लानी है। तो इस क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स? आइए करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे, इसके दो मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड को देखेंगे, इधर सेकंड मेथड। जौन सा आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है। फर्स्ट मेथड ये होता है फॉर्मूला बेस्ड होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला बेस्ड है ए प्लस बी बटे दो। यदि कोई दो परिमेय संख्या है तो उनके बीच एक परिमेय संख्या ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, यहां से फर्स्ट परिमेय संख्या निकाल के लाएंगे। तो फर्स्ट परिमेय संख्या निकालने का तरीका होता है, इसको ले लेंगे ए और इसको ले लेंगे बी। तो यहां से ए ले लेंगे 1 और बी ले लेंगे 2। ए और बी आपके सामने दो परिमेय संख्या दे रखी है, दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दो, तो वहां से फर्स्ट परिमेय संख्या, फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहां से करेंगे 1 को जोड़ लिया और 2 को जोड़ लिया और अपॉन में 2 कर लिया, कितना आ गया 3/2। आपके सामने 3/2 जो आई संख्या, ये आपके सामने निकल के आई है फर्स्ट रेशनल नंबर। क्या आई है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रेशनल नंबर। तो सेकंड को करते हैं। सेकंड रेशनल नंबर को कैसे निकालेंगे? तो सेकंड रेशनल नंबर को निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपके सामने पहला पार्ट होता है उसको लेते हैं। तो ए का मान 1 लेंगे और जो बी का पार्ट लेना, बी को हम इसको उठाएंगे, बी वाले को।
तो b को लेना होगा 3/2। ये इसका रूल होता है करने का। तो करते हैं इसको, पहली संख्या को ले लेते हैं, a का मान 1 हो गया, b का मान ले लिए 3/2 और अपॉन में 2 अपने स्थान पर फॉर्मूला वाला, a का मान 1 और b का मान 3/2 जो यहां से लिया है और अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसके नीचे 1 मानो 2 एलसीएम आ गया और अपॉन में 2 चल ही रहा है पहले से, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 हो गया और 3 को ऐड कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 3 और 2 5 आ गया 5 और 2 2 जा आ गया 4। तो ये आपके सामने कौन सी रेशनल नंबर आया निकलकर? सेकंड रेशनल नंबर आया निकलकर। अब निकालेंगे यहां से थर्ड रेशनल नंबर। तो थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? ये निकालेंगे, अब इसको ले लीजिए, यहां से क्या लेना होगा, यहां से ले लेंगे a का मान 3/2 और b का मान ले लेंगे, इसको ले लेंगे b और इसको ले लेंगे अब a। तो यहां से इसको निकालेंगे 3/2 प्लस का 5/4 और अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम आ गया और अपॉन में 2 है ही है। जब 4 एलसीएम आ जाए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 2 को डिवाइड करते हैं, 4 में कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं 6 आ गया और 4 से 4 में डिवाइड करते हैं 1 टाइम गया, तो 1 की 5 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 5 और 6 11/4 2 जा 8। ये कौन सा नंबर आ गया आपका? थर्ड रेशनल नंबर आ गया। कौन सा? थर्ड रेशनल नंबर। अब निकालते हैं यहां से फोर्थ रेशनल नंबर। तो 4 रेशनल नंबर देखते हैं। फोर रेशनल नंबर को कैसे निकाला जाएगा, इसको ले लेते हैं, अब a मान लो, इसमें क्या माना जाएगा, a को ले लेंगे, उठाएंगे 5/4 और इसमें b को क्या लेना होगा 11/8 11/8 लेंगे। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, a प्लस बी अपॉन 2। तो a का मान 5/4 और b का मान 11/8 और अपॉन में 2 अपने स्थान पर एडिशन। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 8, 4 से 8 कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 की मल्टीप्लाई 10, 5 में 10 और प्लस का 11, कितनी वैल्यू आई 21/8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा 16। एक नंबर ये आ गया निकलकर, 4 नंबर आ गया निकलकर। अब निकालेंगे लास्ट 5th नंबर। जो लास्ट नंबर निकालना होता है उसमें सीखने वाली बात है, यहाँ पर जो a का मान है उसको तो रखेंगे हम 21/16, लेकिन जो b का मान लेना होगा, जो b का मान लेंगे वो हम जो लास्ट वाली टर्म होती है उसको लेते हैं b का मान। तो b का मान कितना लिया जाएगा यहाँ पर 2, b का मान कितना आएगा यहाँ पर 2। तो a का मान 21/16 और b का मान 2, दोनों को ऐड कर दो, 2 का डिवाइड, तो 21/16 और प्लस का 2 और अपॉन में 2, 1 मानकर एलसीएम ले लीजिए, 16 एलसीएम आ गया यहाँ से, तो 16 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 32 और बटे 2, इसकी इसमें गुणा कर दो, कितना जुड़ गया ये हो गया 53/16 दूनी 32। ये आ गया आपका 5th रेशनल नंबर। 5th रेशनल नंबर इस टाइप से निकाल सकते हैं जी, नोट कीजिए यहां से जल्दी से। अब देखेंगे यहां से आपने नोट कर लिया, दूसरा मेथड देखेंगे। तो सेकंड मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सेकंड मेथड को समझेंगे। यहां से उठाएंगे, अब सेकंड मेथड क्या होता है, आपके सामने संख्या दे रखी है 1, तो 1 को लिखिए, यहां पर आपके सामने संख्या दे रखी है 2, तो 2 को लिखिए। ये कह रहा है 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है, तो ये पूछ रहा है इसमें परिमेय संख्या बतानी कितनी है, तो परिमेय संख्या बतानी है इसमें 5। कितनी बतानी है स्टूडेंट्स 5। तो 5 जो बतानी है इसका एक फंडा होता है, जो 5 होता है या तो ऐसा कर लीजिए 5 में 1 जोड़ लीजिए 6 आ गया, या ऐसा कर लीजिए जो 5 लिखा हुआ है यहाँ, जितनी भी संख्या पूछे, मान के चलो 3 पूछे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगी, इसके नोमिनेटर और उसके डेनोमिनेटर में, इसके नोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में। अब इसमें कह रहा 5, तो हमने क्या करा 5 से अगेन क्या आती है संख्या 6, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दी और इस वाली संख्या में भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। ये ट्रिक होती है, कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है परिमेय संख्याओं को निकालने की। तो इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, इसको इसकी इसमें गुणा करते हैं, कितनी आती है 6 एकम 6/6, इसकी इसमें गुणा करते हैं 6 2 जा 12/6,
अब इन दोनों के बीच आने वाली संख्या देखेंगे। देखो 6 से 6 डिवाइड जाएगा तो 1 बचा, अभी भी 1 है। 6 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 2 टाइम जाएगा, अभी भी 2 है। समझ में आ रहा है आपकी में? तो इनके बीच संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ये बताओ। 6 से आगे आने वाली संख्या क्या होती है? 7/6 आएगा, 8/6 आएगा, और 9/6 आएगा, और 10/6 आएगा, और 11/6 आएगा। तो आपके सामने दिख रही है वैल्यूज। कितनी वैल्यूज आई निकल के? 5। तो 5 वैल्यूज पूछ रहा था इनके बीच में। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये इसका आंसर होता है करने का। ये इसकी ट्रिक होती है, जो एक शॉर्ट फॉर्म होती है। अब यहां से कितनी भी संख्या पूछ ले, हमने दोनों मेथड्स आपको बता दिए हैं। तो यहां से उठाते हैं हम एक्सरसाइज का पहला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। आइए फर्स्ट एक्सरसाइज पर। अभी तक हमने एग्जाम्पल कराए थे, अब कराते हैं यहां से हम क्वेश्चन, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। और पहली एक्सरसाइज इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इज 0 ए रेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इज 0 ए रेशनल नंबर, 0 ए रेशनल नंबर। इसका मतलब यह है, ये पूछ रहा है इसमें क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? फिर क्वेश्चन क्या कहता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? कैन यू राइट इन द फॉर्म P/Q? वेयर P and Q आर इंटीजर। हिंदी की बात करता हूं, क्या 0 को शून्य बोलते हैं? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? फिर कह रहा कैन यू राइट इन फॉर्म P/Q? आप इसको P/Q रूप में लिख सकते हो? जहां P and Q क्या है स्टूडेंट? पूर्णांक है। P and Q क्या है? पूर्णांक है। उसने पहले ही बोल दिया जब ये पूर्णांक है, तो यहां से आपके सामने क्वेश्चन दे रखा क्या 0 इज ए रेशनल नंबर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स? मैंने आपको नंबर सिस्टम इतना पढ़ा दिया, उसमें मैंने आपको रेशनल नंबर डिफाइन कराया था, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? यस। इसका आंसर होगा यस। बोले तो हाँ, कि 0 इज ए रेशनल नंबर। हाँ जी, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। पहला आंसर तो आपके सामने निकल चुका है कि 0 एक परिमेय संख्या है। जब 0 एक परिमेय संख्या है तो ये कह रहा कैन यू राइट इन फॉर्म P/Q? क्या आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो? जी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहां से दूसरा पार्ट चल जाएगा। मान के चलो 0 है, ये 0 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये होती है जो P/Q की फॉर्म में लिख जाए, और जो इसमें क्या होता है, जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सही बात है। और इसमें एक और कंडीशन होती है, जहां P और Q क्या होते हैं? P और Q होते हैं आपके इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 क्या ये P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम? यस लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी 0 को? इसको लिख सकते हैं 0/1, 0/1, 0/1 देखो P/Q की फॉर्म में। इसमें ये 0, ये जो Q है, जो 1 है, वो 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात हम इसको 0 को कैसा लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपका बस इतना सा है, इसको नोट कर लीजिए आप।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई लोग, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जो आपका सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको नोट कर लीजिए। आप चलेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। आइए सेकंड क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 और 5 है ना, 3 और 4 फाइंड 6 रेशनल नंबर। क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बता दो। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 6। तो इसको हिंदी में लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां से कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। लॉन्ग फॉर्म हमने आपको बताया था मेथड नंबर फर्स्ट, a+b/2 से भी इसको निकाल सकते हैं। ये a का मान होता है, b का मान, तो फर्स्ट रेशनल नंबर को कैसे निकालेंगे? a+b/2 से 3/4+2। 3 में 4 को ऐड करेंगे 7 आ गया, उसमें 2 से डिवाइड तो 7/2 फर्स्ट रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर, ऐसे 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब यहां से यदि क्वेश्चन जल्दी करना हो थोड़ा, तो इसको करने का क्या तरीका होता है, आपके सामने 3 पूछ रहा है और 4, 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकलवा रहा, 6। जब 6 निकलवा रहा तो क्या करना होगा बताइए? तो इसमें कुछ नहीं करना, 6 से अगेन, या ऐसा कर लीजिए 6 में 1 जोड़ लो तो 7 आ गया। तो इसमें 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का मतलब उसके नोमिनेटर में और इसके डेनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर भी 7 से, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया जी? जब मल्टीप्लाई करी तो हमने इसका मान कितना आया निकलकर और इसका मान कितना आया निकल के, इसको लिखते हैं। इसका मान आया 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21/7। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 2 जा 28, 7 4 जा और अपॉन 7। अब देखेंगे आपके सामने 2 नंबर है, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं 7 से मैं 21 में डिवाइड करता हूं, तो 7 से 21 में भाग करता हूं तो कितना आएगा बताइए? ये आएगा 3। यदि मैं इसमें 7 से 28 में डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो अभी भी तो बेस संख्या बची हुई है, इसका मतलब ये है हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगेन आने वाली परिमेय संख्या क्या हो सकती है बताइए? तो 21 जो संख्या दे रखी है 21/7, तो इसके न्यूमरेटर में अगेन इंक्रीज करते चले जाइए। तो 21 से क्या आएगा? 22 और अपॉन 7 अपने स्थान पर ऐड कीजिए, और 23, फिर 24, 25, 26 और 27 अपॉन में 7 और इंक्लूड कर दीजिए। तो आपके सामने ये जो नंबर आए हैं निकलकर, जो 6 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपके सामने सिक्स्थ, ये जो नंबर है यही आपके आंसर होंगे, यही आपका आंसर होंगे स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए, ये एक शॉर्ट तरीका भी है आपके सामने जो हमने बताया है। अब यहां से कितनी भी संख्या पूछे आपसे। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन हो गए, अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा, उसको निपटाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 इज फिनिश। तो इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। वॉइस गई, वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस आवाज चली गई थी। आइए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा 3 और 4 के बीच की 6 रेशनल नंबर निकालने थे। तो मैंने क्या किया, 6 में 1 जोड़ा 7 आ गया। तो 7 से इन दोनों में डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी, यहां से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई दोनों में।
यहां से मैंने जो किया था आपके सामने 3 में मल्टीप्लाई कर दी 7 की और 7 की, इससे बना 21/7, इससे बना 28/7। तो 21 से अगेन 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो यहाँ से आपके सामने 7 7, इनके नीचे 7 इंक्लूड कर दिया, तो आपके सामने 6 रेशनल नंबर आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 न 3/5 एंड 4/5। इसमें कह रहा क्वेश्चन 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, 5। हाँ, लिख लो इस क्वेश्चन को, नोट करते रहो। इसमें कह रहा, इसमें पूछ रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, परिमेय संख्या बताइए। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। ये कह रहा 3/5 और 4/5। अब इसमें क्या करना है, नीचे डेनोमिनेटर तो सेम दे रखा है, तो वैल्यू जो दे रखी है 3/5 और यहाँ वैल्यू दे रखी है 4/5। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाए, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में। तो मैं कर लेता हूं इसमें मल्टीप्लाई, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इसमें भी 10 की, इसमें भी कर लेता हूं 10 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 की। तो यहां से वैल्यू बची 30 और यहां से वैल्यू आएगी 50, यहां से वैल्यू बची 40, यहां से वैल्यू आएगी 50। अभी भी दोनों का मान समान है, 0 से 0 काट लिया, 0 से 0 काट लिया, जैसे अभी भी 3/5 और 4/5। हम इसे और आसान बनाना चाह रहे हैं। नहीं तो ये 5 पूछ रहा है, तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे भी कर सकते थे। यहाँ समझ में आ गया, ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। अब इनके बीच में आने वाली 5 परिमेय संख्याओं को लिखते हैं। अब जो 30 है, 30 से आने वाली अगेन 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये आपके सामने 5 परिमेय संख्या, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कीजिए जल्दी से। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का। जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.1 क्लास 9th में। देखते हैं 4 क्वेश्चन जो दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है, ये कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर दीजिए कि सत्य है या असत्य है, यदि सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, इसका रीजन हमें देना है स्टूडेंट। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यूज में बन सकते हैं क्लास 10th में और 9th में भी आ सकते हैं। तो करते हैं आइए सॉल्व। कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बिल्कुल राइट। अब इसका रीजन क्या है, रीजन देखिए, इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स। ये कह रहा प्रत्येक नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बताइए आप, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। फिर कह रहा पूर्ण संख्या का सेट क्या होता है स्टूडेंट, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर आइए आप समझिए इस क्वेश्चन को। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि इसका रीजन क्या है ट्रू होने का, सत्य होने का, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का सेट होता है। इधर समझो, प्राकृतिक संख्या का सेट होता है 1 2 3, ठीक है। ये होल नंबर का सेट होता है जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है, क्या ये इस वाले सेट में है, जी है, ये रही एन। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या होती है, ये इसका रीजन है।
अब आ जाइए सेकंड पर। पहला तो हो गया, सेकंड क्या कहता, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। स्टूडेंट्स ये कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। इसका आंसर होगा गलत। कैसे गलत किया जी हमने? ये कैसे कथन असत्य हुआ? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, अपूर्णांक जो होता है, इसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका कारण देखते हैं, कारण क्या हुआ, इसका गलत होने का कारण क्या है। तो इसके गलत होने का कारण ये स्टूडेंट्स कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। मान के चलो कि पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो बताइए नेगेटिव नंबर जो होते हैं पूर्णांक में, इंटीजर में, जैसे मान के चलो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 3, और 0 भी आ गया, और 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। तो ये बताओ कि प्रत्येक पूर्णांक, देखो प्रत्येक पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? और जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है मेरी 0, 1, 2, 3, लेकिन इसमें तो माइनस की वैल्यू भी आ रही है। तो इसका क्या रीजन हुआ? क्योंकि इसमें जो माइनस की वैल्यू जा रही है, इसके अकॉर्डिंग ये कथन असत्य है आपका स्टेटमेंट। क्योंकि इसमें जो होल नंबर है, मान के चलो ये होल नंबर, लेकिन ये भी तो संख्याएं हैं, माइनस के 1, 2, 3, तो ये इसका रीजन है, इसको हम लिख सकते हैं। समझ गए आप? अब देखिए यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट बचा आपका, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ये कहता प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर होता है? इसको बोलते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? बताइए आप। तो परिमेय संख्या जो होती है, इसका रीजन क्या होता है? आप सबसे पहले तो ये कथन बताओ, सत्य या असत्य है? तो ये कथन बिल्कुल फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स। इसका रीजन क्या है? रीजन देखिए, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है मेरे भाई कि परिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है 1/2, 2/3, 4/5, माइनस का 3/2, ऐसी संख्याएं होती हैं। और जो पूर्ण संख्या होती है वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताओ कि प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या इसमें है? तो नहीं है। देखो 1/2 है इसमें, नहीं है। 2/3 है इसमें, नहीं है। 4/5 है इसमें, नहीं है। माइनस की वैल्यू है इसमें, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ गए? लेकिन इसका अपोजिट करें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, तो 0 एक परिमेय संख्या होती है जो कि पूर्ण भी होती है। तो इसके इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट्स जो थे, पहला जो पार्ट था वो राइट है, और बाकी के दोनों पार्ट आपके फॉल्स हैं। ये इसका रीजन है स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब जो चलेगी एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज चलेगी 1.2, आने वाली जो वीडियो होगी जो हम पढ़ाएंगे 1.2 में जो आपका टॉपिक होगा, वो टॉपिक चलेगा आपका इरेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, बने रहिए, धन्यवाद।